बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्यादा आबादी होने की वजह से ज्यादा रेप की घटनाएं हो रही हैं। वहीं सपा सांसद सैयद तुफैल हसन ने उनके इस बयान को गलत बताते हुए इस्लामी कानून के मुताबिक सजा देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि एक मिसाल दुनिया के सामने है, सऊदी अरब के अंदर हत्या क्यों नहीं होती, रेप क्यों नहीं होते, क्यों वहां चोरियां नहीं होती। आगे सपा सांसद ने कहा कि रेप की धारा 376 का देश में काफी मिसयूज हो रहा है। साथ ही उन्होंने शरिया कानून की पैरवी करते हुए सख्त कानून बनाने की मांग करते हुए कहा कि कानून का मिसयूज न हो। या क्यों नहीं। देखिए, जिन देशों की बहुत ज़्यादा आबादी है तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे मुसलसल रेप ही हो रहे हो। हम इससे एग्री नहीं करते। असल में हम ये जानते हैं कि क्यों कानून में कहीं ना कहीं कोई कमी है। जो रेप की घटनाएं होती हैं उनके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। और अगर मैं ये कहता हूँ कि शरीयत का कानून लागू होना चाहिए तो बहुत से लोग एक एक बारी उछल जाएंगे क्योंकि इस्लामी फोबिया है उन लोगों को। लेकिन ये एग्जाम्पल दुनिया के सामने है कि सऊदी अरेबिया के अंदर रेप क्यों नहीं होते, सऊदी अरेबिया के अंदर मर्डर क्यों नहीं होते, चोरियां क्यों नहीं होती। एक इंसानियत के लिए अगर उन कानूनों को लागू कर दिया जाए कि शरीयत के कानून लागू हो जाए तो रेप नहीं होंगे। बहुत सख्त सजाएं हैं उसके लिए। दूसरा ये कि जो इग्नोरेंस है यहाँ पर, इन कानूनों का भी लोग मिसयूज कर लेते हैं। देखिए, जिन देशों कि जो बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी ने एक बयान दिया, अब ये बयान काफ़ी विवादित बनता जा रहा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि देश में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और ज़्यादा आबादी होने की वजह से रेप की घटनाएं हो रही हैं। वहीं सपा सांसद सैयद एसटी हसन ने उनके इस बयान को गलत बताते हुए इस्लामी कानून के मुताबिक सज़ा देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि एक मिसाल दुनिया के सामने है, सऊदी अरब के अंदर हत्या क्यों नहीं होती, रेप क्यों नहीं होते, क्यों वहाँ चोरियाँ नहीं होती। आगे सपा सांसद ने कहा कि रेप की धारा 376 का देश में काफ़ी मिसयूज हो रहा है। साथ ही उन्होंने शरिया कानून की पैरवी करते हुए सख्त कानून बनाने की मांग करते हुए कहा कि कानून का मिसयूज ना हो। तो यहाँ पर शरिया कानून का जो है सपा सांसद एसटी हसन ने उसकी वकालत की है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में क्यों नहीं रेप की घटना होती, क्यों छेड़खानी की घटना नहीं होती, क्यों वहाँ चोरियाँ नहीं होती। मतलब उन्होंने बताया कि हत्या, रेप, चोरी सऊदी अरब में नहीं होता है क्योंकि वहाँ शरिया कानून है। यहाँ पर 376 का देश में काफ़ी मिसयूज हो रहा है और इसी के कारण जो है इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि कानून का जो मिसयूज ना हो, 376 जो कानून है उसका मिसयूज ना हो और मतलब एक सख्त कानून बनाया जाए। देश के अंदर एक सख्त कानून होना चाहिए जिससे लोग डरें, जैसे कि सऊदी अरब में लोग डरते हैं। तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बयान दिया। देखिए, ये बयान काफ़ी विवादित होता जा रहा है। राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो अब इस बयान को लेकर जो सियासत है वो भी छिड़ चुकी है। जो इंडी अलायंस है उसमें भी इस बयान को लेकर तकरार हो गई है क्योंकि जो सपा है, सपा सांसद हैं, उनका कुछ अलग तर्क है, उनका कुछ अलग कहना है। जो सपा सांसद एसटी हसन है उनका साफ कहना है कि देखिए, आप सऊदी अरब में जाइए, जब आप सऊदी अरब में जाते हैं वहाँ पर हत्या, रेप और चोरियां नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वहाँ पर शरिया कानून है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने शरिया कानून की वकालत की है और उन्होंने कहा है जो 376 धारा है उसका कई लोग मिसयूज़ भी करते हैं और बहुत लोग हैं जो गांव देहात में हैं जो मिसयूज़ करते हैं और छेड़खानी, रेप की घटना जैसे तमाम आरोप लगा देते हैं।
तो उन्होंने कहा है कि इस तरह के 376 जैसी जो धारा है उसका लोग मिसयूज कर रहे हैं। वहीं अगर एक सख्त कानून बनाया जाए तो उस सख्त कानून से लोग डरेंगे और इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकती है। लेकिन ममता बनर्जी का ये बयान कि आबादी बढ़ रही है, तो आबादी से और इस घटना से क्या ताल्लुक है ये तो ममता बनर्जी ही बता सकती हैं। लेकिन सवाल ये है, गलत तो गलत है, आप चाहे जितनी आबादी बढ़ा लीजिए, अब आबादी बढ़े चाहे घटे, क्योंकि ऐसे कई देश हैं। शहनवाज इलियास हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। शहनवाज, एसटी हसन ने ममता बनर्जी के बयान का उन्होंने खंडन किया है, उन्होंने और सरिया कानून का उन्होंने वकालत भी की है। उन्होंने कहा है कि भाई आप सऊदी अरब चले जाइए, आप देखिए कि वहाँ पर क्या गलत काम होते हैं, वहाँ पर क्या रेप होता है, वहाँ क्या हत्याएं होती हैं, वहाँ क्या चोरियां होती हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सरिया कानून की वकालत की है और उन्होंने कहा 376 जो लगती है लोगों पर धारा, उसका बड़ा मिसयूज हो रहा है। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई देश के अंदर आबादी बढ़ रही है, इसलिए रेप की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। अगर बात की जाए डॉक्टर एसटी हसन का, तो डॉक्टर एसटी हसन अपने इस तरह के बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और वो हमेशा सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं। ये जिस तरीके से ये बयानबाजी की जा रही है, निश्चित तौर पर ये बयानबाजी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और लगातार कानून को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। और जिस तरीके से एसटी हसन का बयान आया, हालांकि एसटी हसन ने जो ममता बनर्जी है उनके बयान की निंदा की है, मतलब उनके बयान का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि सरिया कानून लागू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर मैं ऐसा कहूंगा तो जो हिंदू संगठन है वो एक फीट उठ जाएंगे, यानी कि एक फीट कूद जाएंगे, उनको काफी बुरा लगेगा। तमाम तरह से उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप देख सकते हैं सऊदी अरब में क्यों नहीं होती है घटनाएं, उन्होंने जो पॉर्न वीडियो है, जो पॉर्न साइट्स है, उन पर बैन लगाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर युवा जंगल में बैठकर पॉर्न वीडियो देखते हैं और तमाम तरह की उन्होंने जो है बातें कही हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं जो कानून है, सरिया कानून की जो बात कही है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने भारतीय कानून का जो माहौल उड़ाने की कोशिश की है, उन्होंने जो उसे सऊदी से मिलाने की कोशिश की है। तो ये एक कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनका और इस तरीके के बयानों के साथ वो अक्सर दिखाई देते हैं। उनके इस तरह के बयान जो है वो आते हुए दिखाई देते हैं और वो हमेशा जो है इस तरह के बयानों पर सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं। जी शहनवाज, देखिए सवाल ये भी है, क्या कोई नेता जब बयान देता है तो क्या उसे सोचना नहीं चाहिए? ममता बनर्जी ने जब बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाई रेप की घटना इसलिए ज़्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। तो ऐसे में जब बयान दिया जाता है तो बयान क्या सोच समझ के नहीं दिया जाता? आप क्या बयान दे रही हैं, उसके सियासी मायने क्या निकाले जाएंगे, आप कहना क्या चाह रही हैं, क्या लोग सोच समझ के नहीं कहते हैं? इधर एक तरफ आप सरिया कानून की बात कर रहे हैं, यानी कि एसटी हसन को अपने यहाँ कानून पर भरोसा नहीं है। ठीक है, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए आबादी की, तो वो बंगाल की आबादी की बात कर रही है। तमाम तरह से अगर और प्रदेशों की बात की जाए तो और प्रदेशों में बहुत ज्यादा आबादी है। उत्तर प्रदेश को ही ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं क्राइम की अगर बात की जाए तो तमाम तरह से आप देखिए, आप सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ लगातार कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं। कभी बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो कभी अपराधियों को पकड़ने के लिए एनकाउंटर होते हैं। उत्तर प्रदेश में जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं खौफजदा है। कुछ अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, लगातार वो अंकुश लगाने की इस तरह की घटनाओं पर कोशिश करते हैं। तो ये जो कानून चलता है, इस सरकार से चलता है, पूरी तरीके से जो कानून है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से और प्रदेशों की बात की जाए तुलना में, तो उन्होंने अपने प्रदेश की बात की है बंगाल की। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में घटनाओं पर कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कानून यहाँ पर सख्त है। तो ऐसे मामलों में कानून सख्त करने की सरकार को जरूरत है, जिससे ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास करते हैं और वो लगातार ऐसी कठोर कार्रवाई करते हैं जिससे अपराधी अपराध करने से कांपे। अच्छा, इस तरह के बयान अक्सर दिया करती ममता बनर्जी और जो मन आता वो कह देती हैं। लेकिन अब फिर वही सवाल उठता है कि जो एसटी हसन है जिन्होंने सऊदी अरब की बात की,
तो क्या उन्हें अपने देश के कानून पर क्या शहनवाज उन्हें यकीन नहीं है एसटी हसन को? क्या 376 उन्होंने कहा कि 376 धारा का बड़ा मिसयूज होता है। हाँ, देखा जाता है अक्सर देहातों में, और हम चले जाएं गांव में, विलेजेस में जाएं तो वहाँ पर कई लोग जो है आपसी रंजिश के कारण लगा देते हैं। कई बार शहरों में भी देखा जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या इनको अपने जो कानून है, जो अपने यहाँ संविधान है, क्या उस पर इनको भरोसा नहीं है कि नहीं भाई हमारे यहाँ अगर सऊदी अरब में है तो हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि कानून इतना हल्का नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कि अगर आप दूसरी कंट्री की अगर बात करूं मैं, तो तमाम तरह के पहलू होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वहां पर शरिया कानून की अगर बात की जाए तो तमाम तरह से आपने शरिया कानून को देखकर इस तरह की घटनाओं की बात तो कह दी, लेकिन दूसरे कानूनों की अगर बात की जाए तो वहां पर तमाम तरह से किस तरीके से कानून वहां पर है, कैसे अभिव्यक्ति की आजादी लोगों से छीनी जाती है, महिलाओं की आजादी किस तरीके से छीनी जाती है, तमाम तरह की ये बातें अगर वो कहते हुए नजर आए, और क्योंकि एक सिक्के का उन्होंने एक पहलू तो दिखा दिया, लेकिन दूसरे पहलू को अगर दिखाने की बात की जाए तो सरासर नाइंसाफी होगी। अगर भारतीय कानून की अगर बात की जाए तो भारतीय कानून में कई सारे ऐसे मामले हैं, कई सारे ऐसी कठोर कार्रवाई हुई है समय समय पर, जिससे निश्चित तौर पर जो आपराधिक छवि के लोग हैं वो शर्मसार हुए। आपराधिक छवि के लोगों को तमाम तरह से प्रताड़ित और तमाम तरह से जो उन्हें सजा दी गई है वो कहीं ना कहीं एक नजीर भी बनी है। तो उन्हें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। एसटी हसन इस तरह के बयान तो दे देते हैं, लेकिन वो सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। निश्चित तौर पर इनके बयानों पर ऐसा प्रतीत होता है। जी अच्छा, एक अच्छी बात कही शहनवाज आपने कि आप शरिया कानून का एक पहलू तो आप दिखा दे रहे हैं, लेकिन आप दूसरी पहलू नहीं दिखा रहे हैं कि महिलाओं पर किस तरह से फिर रोक लग जाती है। हमारे यहाँ कानून जो है महिलाओं को कितना छूट देता है, महिलाओं के लिए कितना छूट है हमारे यहाँ कानून में। महिलाएं पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं, जैसा मर्जी चाहे वैसा वो जी सकती हैं, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है। लेकिन आपने एक पहलू दिखा रहे हैं कि यहाँ पर चोरी चकारी और इसकी बात तो आप कर रहे हैं सऊदी अरब की, लेकिन उसका दूसरा पहलू जो सिक्के का दूसरा पहलू है वो आप बताने से इनकार कर रहे हैं, उसको भी सामने रख देते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो विपक्ष का काम होता है सरकार को घेरने का। तो एसटी हसन इस तरह के बयान देकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे कानून है, जो प्रक्रिया है, उसको भी सामने लानी चाहिए। और कहीं ना कहीं और जो अपने देश की जिस तरीके से वो दूसरे कानूनों की तुलना कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनका जो विपक्ष का स्टैंड है, इसे तो मैं स्टैंड ही कहूंगा। और लगातार वो इस तरीके के बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश तो करते ही है। तो लगातार वो जिस तरीके से सुर्खियां बटोरते हैं, लगातार वो मीडिया में हाईलाइटेड भी पूरे मामले में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें जो सिक्के के दो पहलू है, तो उस पहलू का जिक्र जरूर करना चाहिए जो दूसरा पहलू है। मुझे एक पहलू दिखाते हैं, केवल एक पहलू दिखाने से कुछ सिद्ध नहीं होगा जब तक आप दूसरा पहलू ना दिखा दो। तो कहीं ना कहीं किसी भी देश के कानून की अगर बात की जाए तो हम कमियां निकालने में आए तो कोई ना कोई कमी जरूर हमें नजर आ जाएगी, अगर विपक्ष के चेहरे की रूप में हम उस कमी को नजर इससे देखेंगे। तो निश्चित तौर पर हम जब तक एक सिक्के के दो पहलू नहीं दिखाएंगे तो स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। लेकिन एसटी हसन के इस तरह का बयान जो है वो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने के लिए होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और वो इस तरह के बयान देकर, इस तरह के सबूतें छोड़कर वो ठीक है शहनवाज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।